नमस्कार साथियों, मैं प्रीतम कुमार शाही आज आपके बीच इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कि आईआईटी गेट, बीसीसी लेटरल एंट्री बिहार इंजीनियरिंग और आपका असिस्टेंट इंजीनियर के भी कुछ परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और जूनियर इंजीनियर जैसे सेल, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, ये सब में सवाल आते हैं। तो युवा साथी, हम देखेंगे आज टॉपिक के बारे में और हम आज टॉपिक शुरू करते हैं। उसका नाम है मैट्रिक्स अलजेब्रा। जब आप प्लस 2 में पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को अलग अलग रखा जाता है, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में आते हैं तो दोनों को एक साथ रखा जाता है। तो उसका टॉपिक का नाम होता है मैट्रिक्स अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले चीज कि पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला चीज पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब सबसे पहले उसका परिचय, वो है क्या, उसे किस तरह से जानते हैं। उसके बाद पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद युवा साथी पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद युवा साथी पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद युवा साथी पढ़ना है आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है मैट्रिक्स अलजेब्रा में, जिसमें से रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ट्रेस, इनवर्स, एडजॉइंट, ये सब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके गेट एग्जामिनेशन में, खास करके बिहार इंजीनियरिंग के लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन में, खास करके बिहार इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में जिसको कि दाखिला आप लेंगे आईआईटी मेन से, और खास करके इसरो, एनटीपीसी, बार्क, डीएमआरसी के एग्जाम में, ये सब एग्जामिनेशन में इस टॉपिक की बहुत बड़ी महत्ता है। तो हम एक एक करके हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे युवा साथी, और किस तरीका से करेंगे सो आप देखते हैं। हर चीज को करने के लिए आपके पास दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है युवा साथी, और आप कभी भी पढ़ने के लिए एकाग्रचित होना बहुत आवश्यक है युवा साथी। तो आप इस सिलेबस को नोट डाउन करें और फिर हम एक एक टॉपिक करके बनाना प्रारंभ करते हैं। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट लें। अब हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक जो आपका था, उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहला चीज, दो चीजों का देखेंगे। एक हम देखेंगे मैट्रिक्स का, दूसरा देखेंगे हम डिटर्मिनेंट का। दोनों बेसिक चीजें हैं। तो सबसे पहला चीज डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट जो है
दो चीजों पर आधारित है, रो एंड कॉलम पर। लेकिन मैट्रिक्स भी दोनों चीजों पर आधारित है, रो एंड कॉलम पर। अब रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं? तो रो बेसिकली रूप से, सपोज दैट ए आपका है, ऐसा है, देखिएगा गौर से, ए बी सी डी, ये रो कहलाता है। क्योंकि देखिएगा गौर से, रो का मतलब होता है जो हॉरिजेंटल हो उसको रो बोलेंगे, और रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। और ऐसे जब रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो रो और कॉलम पर दोनों आधारित है। कौन कौन, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस। इसका कहना है कि नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होना ही चाहिए। लेकिन इसका कहना है कि नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो भी सकता है, या नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम नहीं भी हो सकता है। ये इसका स्ट्रेटजी है। इसका मतलब इसके लिए आई बराबर जे होगा, इसका मतलब हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर के फॉर्म में। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा चीज, इसका वैल्यू फाइंड आप करते हैं, इसका वैल्यू नॉट फाइंड आप करते हैं, सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म करके आप इसको बनाते हैं। दूसरा चीज, मैट्रिक्स को आप बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को बड़ी ब्रैकेट से और डिटर्मिनेंट को मॉड से। सपोज दैट देखेंगे यहां पर ए बी सी डी, देखिए ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, और ये आपका पहला कॉलम है, और ये क्या है, दूसरा कॉलम है। और यहां पर ए बी सी डी, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका पहला कॉलम है, और ये आपका दूसरा कॉलम है साथी। और मैट्रिक्स के लिए दिमाग में रखेंगे, बड़ी ब्रैकेट से और डिटर्मिनेंट के लिए मॉड से डिनोट करते हैं। ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के। और डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को आगे की किस तरह से रणनीति तय करते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे युवा साथी। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर इसको आगे की ओर रिलीज करते हैं सर। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट का, मैट्रिसेस का बड़ी लंबा चौड़ा डिफिनेशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। वो टॉपिक है आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को ही क्या बोलते हैं? ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट जब आना चाहिए युवा साथी, तो किस तरीका से हम सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले क्या सीखेंगे? तो डिटर्मिनेंट आना चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए सपोज दैट ए बराबर
ए है, बी है, सी है, डी है, इसको सॉल्व करेंगे युवा साथी। तो सॉल्व कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए डी माइनस सी बी हो गया, यही सॉल्यूशन है। ये कितने का था? 2 और 2 का। क्यों? 2 रो था, 2 कॉलम था। जब 2 2 का रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर। ठीक है युवा साथी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और हम आपको बताएं कि डिटरमिनेंट के लिए नियम है I बराबर J होना चाहिए। और I बराबर J है, इसका मतलब ये कैसा है? स्क्वायर है। रो और कॉलम का अगर संख्या बराबर हो तो उसको आप बोलते हैं स्क्वायर। तो आपको आइगन वैल्यू सीखना, इसी से आइगन वैल्यू हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू के लिए हम डायरेक्ट चलते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। ज्यादा इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। और हमें निकालना है गेट, हमें निकालना है लेटरल एंट्री, हमें निकालना है आईआईटी में, हमें निकालना है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, हमें निकालना है जूनियर इंजीनियर का एग्जाम। तो हम चलेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले आइगन वैल्यू को डिनोट जो करते हैं, किससे करते हैं? लैम्डा से। और जितने ऑर्डर का रहेगा उतना ही लैम्डा का मान। अगर 2 ऑर्डर का है तो लैम्डा का मान 2 निकलेगा। अगर 3 ऑर्डर का है तो लैम्डा का मान 3 निकलेगा। अगर 4 ऑर्डर का रहेगा तो लैम्डा का मान 4 निकलेगा। तो इस तरीका से हम बनाएंगे दोस्त। अब सबसे पहला बात है लैम्डा कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा इसका प्रोसेस है, कुछ नहीं करेंगे। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 सम ऑफ पॉजिटिव डायगोनल होता है। क्या होता है? सम ऑफ पॉजिटिव डायगोनल। सम ऑफ पॉजिटिव मतलब क्या? यही आपका पॉजिटिव है, ए प्लस डी। ये क्या हो गया? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बराबर होता है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया देखिए तो, ए डी माइनस बी सी। इसको मान लेंगे आप सेकेंड। वेरी गुड। और आप लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, यानी इससे आप कह सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड की मदद से आप ये बना सकते हैं। ये क्या होता है? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। ये आ जाएगा समीकरण क्या? थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लैम्डा मिल जाएगा। और वही जो लैम्डा मिलेगा फर्स्ट और थर्ड की मदद से, वही लैम्डा जो है आइगन वैल्यू होता है। क्या होता है? आइगन वैल्यू होता है। तो कुछ नहीं है युवा साथी दोस्तों, बेसिक चीजें हैं, ज्यादा इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। और इसको कैसे आंसर सही है ये भी हम विचार ऑप्शन से भी कर सकते हैं युवा साथी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं कि कैसा क्वेश्चन बीसीसीएलई में, आईआईटी गेट में, असिस्टेंट इंजीनियर में, जूनियर इंजीनियर में पूछा जाता है। दिखते हैं युवा साथी, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए सर। युवा साथी आपके बीच क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन गेट के 2003 में मैकेनिकल ब्रांच को पूछा था और बीएसएनएल जेई में 2010 में पूछा था। और इस टाइप का सवाल बीसीसी में 2014, 15, 16, 17, 18 सभी में पूछा हुआ, जाके आप देख सकते हैं। सेम टू सेम सवाल नहीं, इसी टाइप का सवाल। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट आंसर लाना तो वो भी ला सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आपको क्या बोला गया है, ये कितने ऑर्डर का है बताइए। ये कितने ऑर्डर का है?
टू ऑर्डर का। टू ऑर्डर के लिए क्या निकलेगा, लेमडा निकलेगा और लेमडा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 4 4 8। ठीक है, ऑप्शन को जोड़े, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो -8, इसको जोड़ेंगे तो 8, इसको जोड़ेंगे तो 5। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी, ऑप्शन से बन गया। हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, 4 4 8, ऑप्शन में ऐड करके देख लीजिए तो 8 एक ही में ही आ रहा है। ओके, अब इसका बात होता है कि इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि ऑप्शन 2 रहेगा तब दिक्कत होगा। अगर यहां रहता 8 0 तो दिक्कत था। इसका क्या प्रोसेस है, सो देखिए प्रोसेस मैंने क्या पढ़ा है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर कितना, 4 4 8। इसको क्या माना था, समीकरण फर्स्ट, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 बराबर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, अब और 1 1 जा 1, कितना आ गया 15। इसको मान लेंगे सेकेंड, यही नहीं बताए थे। लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर 4 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर 8 का स्क्वायर होगा ना सर, 4 और 15 हो जाएगा, 8 8 64, 15 चौका 60, कितना आ गया 4। किसका मान, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का होल स्क्वायर। तो बताइए लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 कितना हो जाएगा, √4। ये आ गया समीकरण क्या चीज, थर्ड आ गया सर। और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व। क्या हो जाएगा, फर्स्ट शब्द को लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर 8, लेमडा 1 लेमडा 2 बराबर कितना है 2, कैलकुलेट कीजिए फटाफट। 2 लेमडा 1 बराबर 8 2 10, लेमडा 1 बराबर कितना आ गया, 10 बटा 2 यानी 5 आ गया सर, 5, एक आंसर 5 आ रहा है। चलिए वेरी गुड। अब लेमडा 1 का मान इसमें रखिए, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर 8, लिखिए 5 प्लस लेमडा 2 बराबर 8, लेमडा 2 बराबर 8 माइनस 5, कितना आ गया 3, 5 और 3, देखिए 5 और 3 किसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये इसमें है। चलिए, तो आप इस तरीका से बना, आप चाहेंगे तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं, आप चाहेंगे तो प्रोसेस से बना सकते हैं वो साथी। तो इस तरह का सवाल आपको BCCLE में एक सवाल रिजर्व है युवा साथी। आप किसी भी सेट को पलटें, आपको हर सेट में यह सवाल मिलेगा, और गेट के हर साल एक सवाल पूछता है, और असिस्टेंट इंजीनियर JEE के एग्जाम्स में भी ऐसा सवाल पूछता है युवा साथी। तो युवा साथी आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए युवा साथी, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।